विधानसभा चुनाव 2023 जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मेहता ने एकीकृत कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने आज मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए स्थापित किए गए एकीकृत कंट्रोल रूम का शुभारंभ कर अवलोकन किया। स्थापित कंट्रोल रूम में जिला संपर्क केंद्र, मीडिया व एमसीएमसी प्रकोष्ठ, सी विजिल नियंत्रण कक्ष, सामान्य नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा व इनसे संबंधित कार्य करेगा। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता व एसपी ने वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। प्रत्येक कंट्रोल रूम के सेक्शन के कार्यालय के बारे में जानकारी ली व उपस्थिति को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजेश गोयल, मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी DOIT श्रीमती दीप्ति शर्मा, नोडल स्वीप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद प्रभारी व रसद अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना व अन्य अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होते हैं लगभग 181 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, तो 1682 बूथ मैंने आपको बताया और 11 हमारे ऑक्सिलरी बूथ है जहाँ 1450 से ज्यादा मतदाता है। वहां पर हमें ऑक्सिलरी बूथ उसी बिल्डिंग में बनाने होते हैं, वो हमने बनाए हैं। उसका प्रस्ताव भेज दी, अप्रूवल हो जाएगी। इनके ऊपर लगभग 181 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स है, तो 10 बूथ आप मान सकते हैं। 8 से 10 बूथ पर एक टीम है जिसमें पुलिस का, प्रशासन का अधिकारी है, वो कंटिन्यूसली राउंड पे रहेंगे। उनका मेजर काम ये होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, MCC की व्यवस्था ये देखें कि कोई वायलेशन नहीं हो रहा हो। इसके अलावा क्योंकि कल जब ये लागू हो गया है, अपना इलेक्शन की घोषणा हुई है, तो MCC जो वायलेशन है या MCC जो लागू हुई है वो अभी आज दिनांक को सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है कि कहीं पर MCC की वायलेशन नहीं है। इसके अंदर मेजर जो चीजें आती है उसमें एक कि कहीं पर भी कोई पोस्टर बैनर लगे हो, उनको आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से ड्राइव के रूप में हटाया जा रहा है। कोई सरकारी भवन में नहीं हो सकते, कोई पब्लिक प्लेस में नहीं हो सकते, यहाँ तक कि जो आपके निजी आवास है उसमें भी एक तय मापदंड है और उसके अनुरूप भी अगर कोई लगा सकता है विद परमिशन, अदरवाइज वहां पर भी नहीं लग सकते। तो ये सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराया जा रहा है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा यदि उनकी कोई गाड़ी सरकार द्वारा प्रोवाइडेड होती है तो उसको हमने जमा करा ली है और उसकी भी ये इंश्योर कराया जाएगा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा कोई सरकारी एसेट का उपयोग राजनीतिक कार्य के लिए ना किया जाए। इसको भी हम करा रहे हैं। धार्मिक जो हमारे यहाँ पर पाली जिले में विशेष रूप से बहुत सारे, हर गली में, हर गांव में हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों के मंदिर है और दूसरी धार्मिक संस्थाएं हैं। धार्मिक स्थानों का उपयोग राजनीतिक कार्य के लिए नहीं किया जा सकता, ये भी MCC का एक स्ट्रिक्ट वायलेशन में आता है। धारा 144 कल हमने लगा दी, जिसमें हमने कई सारे बिंदु कवर किए। जो वेपन का डिस्प्ले से लेकर कोई व्यक्ति वेपन डिस्प्ले नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते। कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज होती है लॉजिकली, जिसमें फोर्सेज है, कोई सिक्योरिटी गार्ड, वो लोगों को एग्जाम करके, बाकी कोई आम जन कहीं पर वेपन लहराएंगे नहीं, कहीं उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, MCC की पालना करेंगे, धार्मिक स्थानों के ऊपर राजनीतिक कार्यों में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे बिंदु कल आपसे हमने उसको डिटेल में सर्कुलेट किया था। इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक और जो एक चीज है वो ये है कि जो भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके संबंध में उन पॉलिटिकल पार्टीज को और उन कैंडिडेट्स को अखबार के बाद तक उस अपने बारे में जानकारी देनी होगी। उसके संबंध में दिशा निर्देश आए हैं। 80+ वोटर्स और जो हमारे PWD होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, उनको इस बार एक घर पर उनसे हम ये पूछेंगे पहले कि भाई आप घर पर मतदान करना चाहेंगे, और जो लोग इस बात सहमति देंगे उनका घर पर जाकर हमारी टीम्स उनका मतदान कराएगी। सारी व्यवस्था है जिससे कि वहां किसी भी प्रकार की कोई बदमाशी न हो, इसको इंश्योर किया जा सके, वो हम लोग इसको देखते हैं। एक इलेक्शन कमीशन के निर्देश ये भी थे कि चुनाव में वोटर्स के प्रलोभन के लिए, चाहे वो शराब हो, पैसा हो, इसकी गतिविधियां बढ़ जाती है, तो इस पर बहुत सख्त मॉनिटरिंग और सख्त जब्ती की कार्रवाई हो। तो इसको लेकर हम जो भी संबंधित एजेंसीज है, जैसे पुलिस, अपना GST विभाग जो होता है, कमर्शियल टैक्स जो था वो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, अपने एक्साइज के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी, इन सब के साथ हम 3-4 बार बैठ चुके हैं और ज्वाइंट ऑपरेशंस करने के लिए भी इनको कहा है। उसका नतीजा ये रहा है कि पिछले 10-15 दिन में और शायद पिछले हफ्ते भर के अंदर 2-3 बड़ी मेजर कार्रवाइयां हुई है, जिसमें
पैसे की भी जब्ती हुई है, लिकर की जब्ती हुई है। तो इनको भी हम और एग्रेसिव तरीके से करेंगे और किसी भी प्रकार की सूचना पे इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमारी 3 विधानसभाओं को एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कैटेगरी में चुनाव आयोग ने रखा है, जिसमें सुमेरपुर, जैतारण और पाली विधानसभा है। तो ये जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा उसके हिसाब से यहाँ पर पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति जो कैंडिडेट्स की रहेगी वो ज्यादा हो सकती है, तो उसको कंट्रोल में रखना है। उसके लिए भी एक्स्ट्रा टीम्स इन क्षेत्रों में गठित करी गई है। ये कार्रवाई भी हमने इसको कर लिया है। एक इम्पोर्टेंट चीज ये है जो भी एडीएम साहब बता रहे थे आपको कि सारा क्योंकि आजकल पब्लिसिटी और मार्केटिंग बहुत एग्रेसिव होने लगी है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से सेल बनाया गया है जहां राउंड द क्लॉक हमारे जो अधिकारी कर्मचारी है उसको देखते रहेंगे कि कोई भी ऐसा एड, कोई भी ऐसा मतलब एक तरीके से मार्केटिंग मटेरियल कह लीजिए जो या तो प्री सर्टिफाइड नहीं है। पहले आपको कोई भी न्यूज, कोई एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारे यहाँ से सर्टिफाई करा के उसको जारी किया जा सकता है। और एक पेड न्यूज का भी कॉन्सेप्ट आजकल काफी हो गया है, तो उसके ऊपर भी नजर रखने के लिए पूरा सेल 24 घंटे काम करेगा चुनाव तक। और कहीं से कोई शिकायत भी प्राप्त होगी तो उसको भी हम वेरीफाई करेंगे। एक अभी हम यहाँ से आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि इस बार जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वो हमने बड़ा उसको एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के तर्ज पे बनाया है, जिसमें मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग, लोगों की शिकायतें जो आ रही है उसके लिए 1950 जो है उसका एक अलग वो सी विजिल एक ऐप है, आप सबको उसके बारे में जानकारी होगी कि यदि कोई शिकायत सी विजिल पे डाली जाती है किसी भी आम नागरिक द्वारा, उसका निराकरण 100 मिनट में करना आवश्यक है। तो ये एक बहुत मजबूत मैकेनिज्म है। किसी व्यक्ति को लगता है कि साहब एमसीसी का वायलेशन हो रहा है, इलेक्शन के जो नियम कायदे हैं उनका वायलेशन हो रहा है, तो व्यक्ति उस ऐप को सभी आप डाउनलोड कराए, आपके भी जो जानकार आपके माध्यम से लोगों में ये अवेयरनेस हो, और जो भी व्यक्ति उस पर शिकायत करेगा उस पर तुरंत कार्रवाई होते हुए और 100 मिनट के अंदर हमें उसी ऐप पर ही वापस रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, जो कि सभी को विजिबल है इलेक्शन कमीशन से लेकर। तो वो एक इम्पोर्टेंट तरीका है इस बार शिकायतों का निस्तारण करने के लिए। बाकी समय समय पर हम जो भी इम्पोर्टेंट बात होगी वो आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। आपके जो सवाल जवाब होंगे या कोई भी आपका डाउट है उसको भी हम निराकरण करेंगे। उसमें किसी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन गैप आपके साथ या जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उनके साथ नहीं रह पाएगा। तो मेरा अब आपसे ये आग्रह है कि अगर कोई ऐसी कोई सवाल है आपका